साथियों, आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं। पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। साथियों, आज यूपी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। 70% से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। और अभी योगी जी विस्तार से इसका पूरा ब्यौरा दे रहे थे। ये यूपी के लोगों का उन लोगों को करारा जवाब है जो अफवाहें फैलाकर कभी वैक्सीन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, प्रश्न चिन्ह लगा देते थे। कभी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों डरा रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सोचिए, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, सामान्य मानवी के मन को विचलित किया, आपका मेरी बातों में भरोसा था। आपने मेरी बात को मान करके वैक्सीन के लिए आगे आए। लेकिन सोच लीजिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ अगर देश में वैक्सीन के खिलाफ जो बातें बताई गई थी वो लोगों ने मान ली होती और वैक्सीन के इतने डोज देश में न लगे होते और कब ओमिक्रॉन जैसा नया वेव आ जाता तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता। लेकिन राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि आपने इनकी बातों को नहीं माना, वैक्सीन लगवा दिया। वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, सामान्य मानवी के मन को विचलित किया। आपका मेरी बातों में भरोसा था। आपने मेरी बात को मान करके वैक्सीन के लिए आगे आए। लेकिन सोच लीजिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ अगर देश में वैक्सीन के खिलाफ जो बातें बताई गई थी वो लोगों ने मान ली होती और वैक्सीन के इतने डोज देश में न लगे होते और कब ओमिक्रॉन जैसा नया वेव आ जाता तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता। लेकिन राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि आपने इनकी बातों को नहीं माना, वैक्सीन लगवा दिया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने भी वैक्सीन लगवा करके
देश को बचाने में मदद की है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। भाई और बहनों, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेस वे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। आजादी के इतने सालों तक राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद मेरठ, अलीगढ़ सहित ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से कितना दूर था। पहले जब दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ या अलीगढ़ जाने की बात भरी होती थी तो लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। इनका विकास भी कागजी था और ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। जबकि डबल इंजन की सरकार ने जमीन पर काम किया और आज दिल्ली से दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की रह गई है। साथियों, जिस गाजियाबाद से यूपी का उसको गेटवे माना जाता है, उसकी कनेक्टिविटी 5 साल पहले क्या थी ये भी आप भली भांति जानते हैं। गाजियाबाद मेट्रो का विस्तार, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण और हिंडन एयरपोर्ट से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी अब बेहतर हुई है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसे और मजबूती देगा। अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है वो इस क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बहुत मदद करेगा। इससे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अलीगढ़ का ताला हो, मेरठ का कैंची उद्योग हो या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सरकार के प्रयासों से अब और सशक्त हो रही है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी मदद मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।